नमस्कार साथियों, आज हम सारे लोग जानने वाले हैं ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। मतलब इकोनॉमिक्स के बारे में सब कुछ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो अपना इकोनॉमिक्स है यानी जो अर्थशास्त्र है, ये सोशल साइंसेस यानी सोशल स्टडीज की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं, यानी जिसके अंदर हम पढ़ाई करते हैं किस चीज की मनी के मैनेजमेंट यानी पैसे के प्रबंधन की। ठीक है, तो एक ऐसी सोशल साइंसेस की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम मनी के मैनेजमेंट की यानी वेल्थ के मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल स्टडीज व्हिच डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ मनी यानी पैसे के प्रबंधन के बारे में बातचीत करता है। ठीक, अब हम टर्म की बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स कैसा टर्म है। तो इकोनॉमिक्स है, ये ग्रीक लैंग्वेज का एक टर्म है, ग्रीक भाषा के एक शब्द से लिया गया है, और जिस शब्द से ये लिया गया उसका नाम है ओइकोनॉमिकॉस। ओइकोनॉमिकॉस जो है वो दो पर्टिकुलर वर्ड्स से मिलके बना हुआ है, दो विशेष शब्दों से मिलके बना हुआ होता है। जो ओइकोनॉमिकास है, ये दो वर्ड्स इसके हैं रूट वर्ड, उनका नाम है ओइकोस और दूसरे का नाम है नोमिकॉस। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड एंड नोमिकॉस का मतलब होता है मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक्स है ये हाउस होल्ड मैनेजमेंट की बात करता है इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी मॉनिटरी टर्म में हाउस होल्ड मैनेजमेंट की बात करता है। ठीक है, यानी पैसे के संबंध में हाउस होल्ड के मैनेजमेंट की यानी घर के प्रबंधन की बात करता है। उसके अलावा अगर हम इसके फादर की बात करें, यानी एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने एक ऐसे इकोनॉमिस्ट जिसने इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत सारी स्टडी की, बहुत ढेर सारा अध्ययन किया, और उन्होंने सबसे पहले एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया, उसको हम बोलते हैं फादर। ठीक, तो जो इकोनॉमिक्स के फादर हैं उनका नाम है एडम स्मिथ। क्या नाम है? एडम स्मिथ। और इनके शब्दों में इन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स जो है वो धन का विज्ञान है यानी पैसे का विज्ञान। ठीक, और इनकी जो बुक है जिसमें इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, दैट इज वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक, मतलब राष्ट्रों का धन, ऐसा ही कुछ मानेगा। ठीक है, ये इनकी जो बुक थी। उसके अलावा अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जैसे हमने पहले डेफिनेशन बनाई कि इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल स्टडीज डील्स विद द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ, या फिर इनकी जो पर्टिकुलर किताब थी वेल्थ ऑफ नेशंस, इसमें इन्होंने ये भी कहा था कि इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ वेल्थ, स्टडी ऑफ वेल्थ यानी धन। तो जो इसके फादर थे इकोनॉमिक्स के एडम स्मिथ, उन्होंने ये कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ यानी इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है। ठीक है, अब जो इकोनॉमिक्स है वो चार चीजों की बात करता है, यानी इकोनॉमिक्स के जो एक्टिविटीज हैं वो चार, यानी चार क्रियाओं की ये बात करता है। तो आपसे कोई पूछे देयर आर हाउ मेनी एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमिक्स, तो वो है चार। कौन सी, कितनी है? चार। तो चारों के नाम जो है, पहला है प्रोडक्शन, दूसरा है कंजप्शन, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन और चौथा है एक्सचेंज। प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे मैं लिखना चाहूं तो एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमिक्स, एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो पहली होगी प्रोडक्शन। अगर हम पैसे खर्च कर रहे हैं तो या तो कोई नई चीज बना रहे होंगे, है ना, या फिर कोई नई चीज हम खरीद रहे होंगे। कंजम्पशन मतलब अपने यूज के लिए, या फिर हम मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। ठीक, और अगर हम कुछ भी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो हम उसको पैसे दे रहे हैं, तब हमको सामान दे रहा है, या फिर हम सामान दे रहे हैं तो उसके बदले में पैसे ले रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज एक्सचेंज, मतलब अदला बदली। तो इकोनॉमिक्स की चार एक्टिविटीज हैं और चार का नाम है प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज। इस बात को ऐसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि लेट सपोज कि मेरे घर में जो मैंने अपने खेत पे गेहूं लगा रखा है, और गेहूं जब वो कटा, ठीक, तो उसमें मान लेते हैं कि 3 क्विंटल गेहूं हुआ। तो गेहूं को मतलब उपजाने में, ठीक है, जो फाइनल निकल के आया उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन, जो निकल के आया। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन था उसको निकालने मतलब प्रोडक्शन करने में कुछ पैसे लगे होंगे, उसमें बुआई लगी होगी, उसमें जुताई, उसमें इरिगेशन, खाद, दवाई, ये सारी चीजें। ठीक, मतलब उसमें भी पैसे लगे होंगे, यानी गेहूं प्रोडक्शन करने में भी पैसे लगे होंगे। अब हम अगर उस पैसे को निकालना चाह रहे हैं, यानी आई वांट टू अर्न प्रॉफिट, यानी हम पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे उस गेहूं को बेचेंगे।
है ना। तो बेचेंगे मतलब जो ले खरीदेगा वो अपने कंजप्शन के लिए ले जा सकता है या फिर कहीं किसी भी चीज के लिए जा सकता है। मतलब मैं अगर बेचूंगा, ठीक है, तो प्रोडक्शन करूंगा तभी बेचूंगा, एक तो वहां पैसा हो गया। उसके अलावा क्या हो सकता है कि कंजप्शन, या फिर मेरे पास अगर नहीं है तो मैं खरीदने के लिए गेहूं मतलब खाने के लिए गेहूं ला सकता हूँ, तब मैं पैसे को यूज करूंगा। या फिर ये हो सकता है कि कहीं मैं मंडी से खरीदूं और किसी कंज्यूमर के पास भेज दूं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन में मैं इन्वॉल्व हूँ। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि मैं जाऊं और दुकानदार से कहूँ भैया मुझे गेहूं चाहिए अपने कंजप्शन के लिए, तो मैं जब उसको पैसे दूंगा तब वो मुझे गेहूं देगा। ये प्रोसेस है एक्सचेंज। मैंने दलाल से खरीदा, जब मंडी से खरीदा मैंने दलाल की तरह काम किया, लेके गया किसी कंज्यूमर को मैंने बेच दिया। दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लेके आया अपने पर्सनल यूज के लिए, मैं अपने घर पे यूज कर रहा हूँ, दैट इज कंजप्शन। अगर मैंने अपने घर पे उगा लिया दैट इज प्रोडक्शन। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये 4 एक्टिविटी समझ में आई होंगी। अब ये जो 4 एक्टिविटीज हैं इनमें हम पहले का एनालिसिस करते हैं, यानी प्रोडक्शन जो है कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। प्रोडक्शन किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए यानी उत्पादित करने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितनी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है उनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए जो जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है उन सबको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के कारक। और उत्पादन के 4 कारक होते हैं। कितने? 4। अगर हमको किसी भी नई चीज को प्रोड्यूस करना है तो उसके कितने कारक? 4। लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं अपने खेत पे गेहूं उगा रहा हूं, तो गेहूं उगाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए खेत। खेत यानी लैंड यानी फील्ड है। उसके अलावा लेबर, उसको उस खेत में गेहूं बोने के लिए मजदूर चाहिए, खेत में दवा डालने के लिए मजदूर चाहिए, खेत में खाद डालने के लिए मजदूर चाहिए। इन सारी चीजों के लिए मजदूर चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक, तो या तो वो मैं हो सकता हूँ मी, और या तो वो हायर्ड लेबर जिसको मैं मजदूरी दे के लेके आऊं, है ना। उसके अलावा कैपिटल, अगर खेत में दवा खाद बीज ये सारी चीजें डालनी है तो उसके लिए चाहिए पैसा। पैसा यानी मनी। ठीक, ठीक है, मनी। अब ये बताओ, एक दो तीन तीन चीजें यूज की जा रही, ठीक है, तो एक ऐसा आदमी भी तो होना चाहिए जो इन सारे पैसों को खर्च करे, बोलो, है ना। और वो मैं हूं, ठीक है, यानी ऑनर। एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको मैं ऑनर बोल सकता हूँ। ठीक, अब ये सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं अगर ये असेंबल किए गए हैं, इकट्ठा किए गए हैं, तो ये किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए किए गए होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस फ्री में, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में ऐसी चीजों की स्टडी नहीं करते जो दान में दी गई हो, शराब पी के उड़ा दी गई हो, या कहीं किसी चीज को किसी की मदद कर दी गई हो, या फिर हम डकैती डाल के लेके आए हो। ऐसी चीजों की हम स्टडी नहीं करते। हम सिर्फ सिर्फ ऐसी स्टडी करते हैं जो लीगल ग्राउंड पे होती हैं। तो ये सारी चीजों के जो ऑब्जेक्टिव है या तो पर्सनल कंजम्पशन है, और या फिर क्या है, बेनिफिट यानी प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट कमाने के लिए किया गया है, ठीक, या फिर किसी भी चीज के लिए किया गया है, तो इन सारी चीजों का एक रिटर्न होगा। मतलब ये सारी चीजें अपने बदले में, मतलब इनके बदले में कुछ चीजें मिल रही होंगी। जैसे जो चीजें मिलती हैं उनको बोलते हैं फैक्टर इनकम। इनकी भी अपनी एक इनकम होती है जिसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम। ठीक, अगर हमारे पास खेत नहीं है, लैंड का रिटर्न, लैंड के बदले में, मतलब लैंड लेने के लिए मैं क्या दे सकता हूँ? रेंट है। रेंट यानी रेंट यानी किराया। तो लैंड की इनकम आएगी या लैंड का जो रिटर्न आएगा वो क्या आएगा? रेंट। उसके अलावा लेबर, मजदूर किसके लिए काम करता है? मजदूरी के लिए, मजदूरी यानी वेजेज। ठीक, उसके अलावा कैपिटल, मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, पैसा नहीं तो मैं उधार लेके आऊंगा, तो उधार हमारे मौसा तो है नहीं कि कोई लेके आके दे देगा। ठीक, अगर हम उधार लेंगे तो हमको उस आदमी को चाहे बैंक से लेंगे, या फिर अपने दोस्त से लेंगे, या फिर किसी मनी लेंडर से लेंगे यानी साहूकार से लेंगे। तो ये सारे लोग क्या करेंगे? हमसे लेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी ब्याज। ठीक, 5 रुपया सैकड़ा। ठीक है, उसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि जब मेरी फसल तैयार होगी, ठीक है, तो जब फसल तैयार होगी तो मैं क्या करूंगा? मस्त बेचूंगा, मैं गड्डी लेके और मंडी पहुंच जाऊंगा। ठीक, तो क्या करूंगा? मैं अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा?
तो इन सब के रिटर्न है, लैंड का रिटर्न रेंट, लेबर का रिटर्न वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, यानी उद्यमी का, यानी जो बिजनेसमैन है वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो जितनी चीजें प्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व होती हैं उनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के कारण। उसके अलावा जो ये चार चीजें इसका रिटर्न आती हैं, लैंड का रेंट, लेबर का वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, ठीक है, इनको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम या फिर इनका गिफ्ट भी बोलते हैं। और इनको हम हिंदी में बोलते हैं साधन आय। इनको बोलते हैं उत्पादन के कारक और इनको बोलते हैं साधन आय, यानी फैक्टर इनकम। ठीक है, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें, फैक्टर इनकम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन, इसके फादर, उनकी बुक, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और किसी भी कंटेंट रिलेटेड इशू के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।